करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके माथे पर गोली मारी गई और पिस्टल उनके हाथ में थमा दिया गया है। ये इस मामले को आत्महत्या का मामला बनाने की भी कोशिश की गई है। पुलिस ने जब डेड बॉडी बरामद की तो हाथ में पिस्टल, पास में मोबाइल फोन और स्कूटी वहीं पर था। जंगल से डेड बॉडी बरामद की गई है। परिवार वालों की माने तो किसी से भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले से उनका पीछा जरूर किया जा रहा था, उन्हें धमकी जरूर दी जा रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा उन्हें नहीं मिली थी। और ये बात रविवार की है, जब परिवार को वो कहकर निकले थे कि वो किसी के साथ जमीन देखने जा रहे हैं, लेकिन लौटे नहीं। दोपहर में निकले थे, घर लौटे नहीं। रात 10 बजे उन्हें जानकारी मिली कि डेड बॉडी मिली है, उनकी हत्या कर दी गई है। झारखंड स्टेट अब ये क्राइम स्टेट खुद बनते जा रही है। आप ध्यान से देखें कि यहाँ जीएम की हत्या हो जा रही है, अधिवक्ता की हत्या हो जा रही है, पुलिस की हत्या हो जा रही है, कारोबारी की हत्या हो जा रही है, राजनेता की हत्या हो जा रही है, सामाजिक नेता की हत्या हो जा रही है। तो यहाँ सुरक्षित कौन है? इस राज्य में राज्य की लॉ एंड ऑर्डर इतनी चरमराई हुई है, इतनी चरमराई हुई है कि अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी इस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर, विधि व्यवस्था संभालने को छोड़कर वो स्वीडन और स्पेन की यात्रा कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी सवाल करना चाहता हूं कि राज्य में इस तरह से क्राइम की ग्राफ बढ़ते रहेगी तो कौन इन्वेस्टर स्वीडन स्पेन से आकर राज्य में इन्वेस्ट करेंगे? तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को विदेश यात्रा छोड़कर लॉ एंड ऑर्डर पर अपने ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। देखिए, जो हत्या हुई है ये दुखद हत्या है और इस सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना का कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रशासन भी उस पर कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। क्योंकि हमारी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, अपराध अगर होते हैं तो अपराधियों के गिरेबान तक प्रशासन 24 से 48 घंटा के अंदर पहुंचने का भी काम करता है और वो अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे भी होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई है और हमें लगता है कि बहुत जल्द प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेगी। अब परिवार के लोग हंगामा कर रहे हैं, समर्थक भी हंगामा कर रहे हैं। डिमना चौक पर इन्होंने बवाल काटा और इनका यही कहना है कि पुलिस से सिक्योरिटी मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी दी नहीं। पुलिस की माने तो इलाके का ही एक बाहुबली है गणेश सिंह, उनसे नजदीकी थी विनय सिंह की और हत्या में मनीष नाम के किसी शख्स का हाथ हो सकता है, जो कि हिस्ट्री शीटर है। उस पर पहले भी कई हत्या की वारदात में शामिल होने के आरोप हैं। पिछले महीने भी उसने एक नेता की हत्या की थी, मनीष ने, और उसी का नाम पुलिस ले रही है इस वारदात में भी, जिसकी तलाश चल रही है।